Hello and welcome back to my YouTube channel PFMS Operations. My name is Haseeb. In this video we will talk about the registration and mapping of vendors on PFMS. आप कैसे अपने vendors को register करते हैं या उनको map करते हैं if they are already registered on PFMS, because these vendors जिनको आप payment PFMS के through करते हैं, these vendors are usually registered now. Mostly जो आपके vendors हैं, they have the registration on GEM portal because GEM is integrated with the PFMS as well. जिन sellers की registration GEM portal पे होती है, उनका एक GEM unique ID भी generate होता है as a vendor for the PFMS agencies as well as the PFMS PEO module. तो उन vendors की आप दोबारा से registration नहीं कर सकते हैं because those bank accounts are already linked on PFMS, और उन vendors को आप सिर्फ map कर सकते हैं अपने agency के साथ या अपने PEO module के साथ जहां से आप उनको payment कर सकते हैं. Any fresh vendor जिनकी अभी तक registration नहीं हुई है PFMS पे या किसी external integrated software पे, उनकी आप registration कर सकते हैं और उनका आप एक vendor ID create कर सकते हैं. Now, vendor actually represents a wide category of recipients who are receiving payments from PFMS. These vendors can be simply defined as those entities or those recipients who are providing you any service or product in return. So a vendor can be a person like your employee or any commercial entity like the sellers on the GEM portal. So it is essential that a vendor should have a registered bank account with the PFMS so that an agency or any principal accounts office or PD can generate a sanction for any vendor. So we will first start with the vendor registration and mapping for the PFMS EAT and DBT module, जहाँ पे आप agency operate करते हैं और किसी स्कीम के थ्रू आप किसी vendor को पेमेंट करते हैं. उस केस में आप पहले अपने vendors को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ही आप उनका एक्सपेंडिचर फाइल क्रिएट कर सकते हैं. बट एक वेंडर को क्रिएट करने से पहले आप पहले उनको सर्च कर लेंगे इफ देयर बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन PFMS. उसके लिए आप पहले डेटा ऑपरेटर लॉगिन करेंगे. डेटा ऑपरेटर लॉगिन करने के बाद एक वेंडर को सर्च करने के लिए आप पहले जाएंगे मास्टर्स वेंडर्स मैनेज ऑप्शन में, और किसी भी नए वेंडर को सर्च करने के लिए आप पहले यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया में थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी. दिस एम्प्लॉयज फॉर ऑल द वेंडर्स दैट आर करंटली रजिस्टर्ड विद द PFMS बट दे आर नॉट मैप्ड विद योर एजेंसी. आप यहाँ पे अपने वेंडर को सर्च कर सकते हैं यूजिंग देयर यूनिक कोड और बैंक अकाउंट नंबर. बैंक अकाउंट नंबर आपके पास यूजुअली अवेलेबल होता है अपने वेंडर का, सो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द सर्च. इफ दिस बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन PFMS, आपको नीचे इस वेंडर की डिटेल्स शो होती है और यहाँ पे आप उनकी बाकी डिटेल्स कंफर्म कर सकते हैं लाइक नेम, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्स्ट्रा. नाउ इस बैंक अकाउंट को एज ए वेंडर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं. यू कैन ओनली मैप दिस वेंडर एंड वंस यू कंफर्म दैट दिस इज द वेंडर जिनको आप पेमेंट करने जा रहे हैं, आपको यहाँ पे वेंडर को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन मैप वेंडर्स ऑप्शन हियर. तो इस तरह से ये वेंडर आपकी एजेंसी में मैप हो जाता है. आप इनकी पेमेंट फाइल जनरेट कर सकते हैं इन द एक्सपेंडिचर और एडवांस मॉड्यूल. इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने किस किस वेंडर को आज तक मैप किया जिनकी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप वो सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं एज अ वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन हियर. जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी वेंडर्स शो होते हैं जिनकी आपने मैपिंग की है. इन वेंडर्स के लिए आप पेमेंट फाइल जनरेट कर सकते हैं, बट अगर आप कभी भी इन वेंडर्स को अनमैप करना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट विजिट दिस ऑप्शन हियर और यहाँ पे आप उस वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन अनमैप वेंडर्स. आप वेंडर को डिलीट नहीं कर सकते. You can only unmap them or you can edit your mapped vendors as well. Like if we want to edit this vendor, we can just click on its name और यहाँ पे इनकी डिटेल्स शो हो जाती हैं जिनको मैं अपडेट कर सकता हूँ. I can also add or remove this bank account here. I can also add a new bank account for this vendor. आप जिन वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन या मैपिंग करते हैं उन वेंडर्स का आप डिटेल मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड इन केस अगर आपका वेंडर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है PFMS पे और आप उनको पेमेंट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रजिस्टर दैट वेंडर इन योर एजेंसी. और एक वेंडर को रजिस्टर करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स वेंडर्स एंड देन एड न्यू. एड न्यू में आप एक वेंडर को एट अ टाइम रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें आप वेंडर का पहले टाइप सिलेक्ट करते हैं. इस ऑप्शन में आपको वेंडर का टाइप चूज करना है कि आपका वेंडर किस टाइप का है. देन प्रोवाइड द मैंडेटरी डिटेल्स जो कि है लाइक नेम, address, city and mobile number. Mobile number is optional here but it's essential for the vendor because जिस vendor को आप register करने जा रहे हैं, that vendor can be able to know the stats of their payments or transactions via PFMS. He can visit the PFMS homepage or dashboard जहाँ पे वो know your payments में जा सकते हैं. यहाँ पे वो बैंक डिटेल एंटर करके आफ्टर द वर्ड वेरिफिकेशन कैन रिसीव द OTP ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. सो आफ्टर यू एंटर द डिटेल्स ऑफ योर वेंडर, उसके बाद आप उनका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें आप पहले बैंक सिलेक्ट करेंगे यूजिंग द बैंक नेम दैट्स रजिस्टर्ड फॉर द बैंक्स ऑन PFMS.
and then enter the bank account number and then click on the add bank details first before you click on the save. And once you click on save, आपका vendor यहाँ पे create होता है successfully. But if that bank account is already registered, आपको ऊपर notification आता है that this bank account already exists. उस केस में आप इस vendor को register नहीं कर सकते हैं. You can only browse for that vendor and map that vendor with your agency like I said earlier. So इस तरह से आप अपने vendor को यहाँ पे create कर सकते हैं. And you can add multiple bank accounts for a vendor. अगर आपके vendor के पास multiple bank accounts है, then एक अकाउंट ऐड करने के बाद आप उनका सेकंड बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे by selecting the bank name and the account number and then click on the add bank detail. वेंडर इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद और उनका बैंक डिटेल एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वेंडर क्रिएट होता है. बट दिस वेंडर इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट येट. जिस बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसका पहले बैंक वैलिडेशन चेक होगा, उसके बाद ही आप इस वेंडर का पेमेंट कर सकते हैं, फॉर विच यू हैव टू यूजुअली वेट फॉर 24 आवर्स. और जिन वेंडर्स को आप क्रिएट करते हैं आप उनको ब्राउज कर सकते हैं मास्टर्स वेंडर्स मैनेज ऑप्शन में by selecting the first criteria that's vendors registered by me. इस लिस्ट में आपको वो सभी वेंडर्स शो होते हैं जिनकी आपने रजिस्ट्रेशन की है और आप उनका बैंक स्टेटस चेक कर सकते हैं. जब तक ये सक्सेस इन बैंक नहीं आता है आप उनकी पेमेंट फाइल जनरेट नहीं कर सकते. सो यू हैव टू वेट फॉर दिस स्टेटस. एंड अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस इन बैंक आपको यहाँ पे उनका पासबुक नेम भी शो होता है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं आपने सही वेंडर को रजिस्टर किया है. वो आप मैच कर सकते हैं जो आपने नाम रखा है वेंडर का. आफ्टर ई सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ योर वेंडर उनका एक पर्सनल यूनिक कोड जनरेट होता है एज अ वेंडर आईडी for their bank account. And if your successfully registered vendor is also receiving payment from any other agency as well, तो वहाँ पे उनकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी. That agency can map this vendor using the unique code or registered bank account number. So इस तरह से आप एक वेंडर को PFMS पे रजिस्टर करते हैं. किसी केस में आपके पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जिनकी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आप ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहते हैं जहाँ पे आप एट अ टाइम एक वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है to upload the vendor data on PFMS using this option in vendors. यहाँ पे आप PFMS की तरफ से एक template डाउनलोड करेंगे by clicking on this and once you open up that Excel sheet or template आप उसमें अपना vendor data fill up कर सकते हैं. And before you enter the vendor details in this sheet, please read the instructions first. As there are some mandatory columns which are marked in red, rest of the columns are optional. And यहाँ पे vendor details enter करने के बाद आप इस sheet को किसी location पे save कर लीजिए. And then you need to upload this sheet again in the same option जहाँ से आपने ये डाउनलोड किया था. और शीट अपलोड करने के लिए आप इसी ऑप्शन में आएंगे थ्रू मास्टर्स वेंडर्स अपलोड वेंडर्स डेटा. यहाँ पे आप पहले वो फाइल चूज करेंगे जिसमें आपने वेंडर डेटा एंटर किया है एंड देन सेलेक्ट दैट फाइल एंड क्लिक ऑन द अपलोड फाइल हियर. तो इस तरह से आपके मल्टीपल वेंडर्स की बल्क में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी PFMS पे. सो इस तरह से एक PFMS E10 DBT मॉड्यूल में आप अपने वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं. बट कंसिडरिंग जो वेंडर्स आप मैप करते हैं या रजिस्टर करते हैं इन योर PO मॉड्यूल वहाँ पे आपका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है. एंड अबाउट द वेंडर रजिस्ट्रेशन इन द PO मॉड्यूल जहाँ पे आपके PD वेंडर्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उनको मैप कर सकते हैं इन द यूजर मैपिंग ऑप्शन. एंड PD ID विच इज अ पार्ट ऑफ PO मॉड्यूल जहाँ पे आप अपने वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं या उनको मैप करते हैं इन द यूजर मैपिंग ऑप्शन. उसके लिए आप पहले PD का लॉगिन करेंगे एंड आफ्टर लॉगिंग इन विथ योर PD अकाउंट अगर आप वेंडर्स को पहले सर्च करना चाहते हैं देन यू हैव टू विजिट द यूजर मैपिंग ऑप्शन जहाँ पे आप वेंडर्स को मैप कर सकते हैं विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद PFMS. यहाँ पे आप वेंडर को मैप करने के लिए वेंडर डिटेल्स पे जाएंगे एंड नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट मैपिंग. इस पे क्लिक करने के बाद आप जिस वेंडर को मैप करना चाहते हैं उसका यूनिक आईडी या उनका बैंक अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए एंड देन यू कैन सर्च दैट वेंडर यूजिंग द यूनिक कोड और बैंक अकाउंट नंबर हियर. और जब आप अकाउंट नंबर फील्ड में अपने वेंडर का अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं देन क्लिक ऑन द सर्च. इफ दैट वेंडर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन PFMS उनकी डिटेल आपको नीचे अवेलेबल हो जाती है जिसको सिलेक्ट करके आप मैप कर सकते हैं. सिलेक्ट द वेंडर एंड देन क्लिक ऑन एड एंड सेव. सो इस तरह से ये वेंडर आपके PD के साथ मैप हो जाएगा जिनके लिए आप फिर सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं. एंड अगर आपके पास वेंडर अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे इफ द वेंडर इज नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन इन ऑर्डर टू रजिस्टर ए न्यू वेंडर उसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में सैंक्शन वेंडर्स एड न्यू. यहाँ पे आप एक न्यू वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं. ये वैसे ही वर्क करता है जैसे PFMS E मॉड्यूल में आप वेंडर्स को रजिस्टर करते हैं. इस वीडियो में हमने बात की है कि आप अपने वेंडर्स को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर मैप करते हैं इन द PFMS E मॉड्यूल और PO मॉड्यूल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.
है।